14 फरवरी 2019 कश्मीर की ठंडी दोपहर अचानक एक भयानक धमाके से कांप उठी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले की गाड़ियां एक के बाद एक आगे बढ़ रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपनी ड्यूटी पर थे, सड़क पर रोज की तरह गाड़ियां चल रही थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद वहां ऐसा हमला होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर देगा। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी काफिले के बस के करीब आई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास का पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर जगह एक ही सवाल था, आखिर यह हमला कैसे हुआ? जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश सामने आने लगी। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि यह हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे महीनों की योजना थी। आतंकवादी संगठन ने पहले इलाके की रेकी की, जवानों के काफिले के रूट और समय को समझा और फिर एक ऐसे आत्मघाती हमले की तैयारी की जो बेहद घातक हो। जांच में सामने आया कि हमले में इस्तेमाल हुई कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था। जैसे ही वो गाड़ी बस के पास पहुंची, विस्फोट कर दिया गया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। देश की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल एक साथ काम करने लगे। उनका लक्ष्य था इस हमले के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क को खत्म करना। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रेस और स्थानीय संपर्कों की मदद से एजेंसियों को पता चलने लगा कि इस हमले की योजना किन लोगों ने बनाई थी। कुछ ही दिनों में सुरक्षा बलों ने कई संदिग्ध ठिकानों की पहचान कर ली। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए गए। इन्हीं ऑपरेशनों में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, वो व्यक्ति जो इस हमले की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। मार्च 2019 में सुरक्षा बलों को एक अहम सूचना मिली। बताया गया कि इस हमले से जुड़ा एक बड़ा आतंकी दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। रात का समय था, माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कुछ देर बाद वहां मुठभेड़ शुरू हुई। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने उस आतंकी को मार गिराया, जिसे पुलवामा हमले की साजिश में मुख्य भूमिका निभाने वाला माना जा रहा था। यह ऑपरेशन देश के लिए एक महत्वपूर्ण जवाब था। हालांकि इससे उन परिवारों का दर्द कम नहीं हो सकता था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, लेकिन इससे ये संदेश जरूर गया कि ऐसे हमलों के जिम्मेदार लोगों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलवामा हमला आज भी भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। ये घटना हमें सिर्फ आतंकवाद की भयावहता ही नहीं दिखाती, बल्कि उन जवानों के साहस और बलिदान की भी याद दिलाती है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। और शायद यही वजह है कि पुलवामा की वो दोपहर आज भी देश की यादों में जिंदा है, एक दर्दनाक याद के रूप में, लेकिन साथ ही एक ऐसी याद के रूप में जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया।